Hello everyone, welcome back. And now today we are going to discuss the chapter 3 of history class 6 in the earlier cities. And we'll be discussing it page by page, plus we'll be sharing the question answers which can be asked from each page. Okay, now let's try to make it as short as possible and as crisp information as possible so that हम एक स्टोरी की तरह इसको समझें और क्वेश्चन आंसर्स के भी आंसर फटाक से आ जाए. तो पहले क्या है जी, स्टोरी ऑफ हड़प्पा. नाउ दिस स्टोरी, इसमें क्या बोला गया है कि 150 ईयर्स पहले पंजाब में, अब कौन से पंजाब में, जो आज वाले हमारे पंजाब में नहीं, जो प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान में एक पंजाब है, 150 साल पहले, 150 ईयर्स पहले वहाँ पे रेलवे लाइंस, फर्स्ट टाइम के लिए रेलवे लाइंस डालनी थी. ठीक है, सो दे वर गोइंग टू बिल्ड द रेलवे लाइंस देयर, दे वर गोइंग टू ले डाउन द रेलवे लाइंस देयर. सो द इंजीनियर्स जब वो वहाँ पे रेलवे लाइंस डाल रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम दे केम अक्रॉस दिस साइट. Now why is it called site? हमने we have done in, it's mentioned in the second chapter actually, कि साइट क्या होती है. साइट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिले, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट टर्म कर देते हैं एज अ साइट. सो इट इज़ अ प्लेस वेयर ओल्ड थिंग्स, वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स आर फाउंड विच वर मेड बाय द ओल्ड पीपल, अर्लीस्ट पीपल, या विच वर यूज बाय द अर्लीस्ट पीपल. तो ऐसी जगह जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें मिल जाएँ उसको बोला जाता है साइट. ठीक है, तो अब ये हड़प्पा की स्टोरी कैसे शुरू हुई कि 150 ईयर्स पहले जब पाकिस्तान वाले पंजाब में रेलवे लाइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम ले डाउन करनी थी, तो इंजीनियर्स को वहाँ पे दिखा कि हर तरफ ब्रिक्स ही ब्रिक्स थी. और वो ब्रिक्स कैसी थी, रेडीमेड ब्रिक्स मिली उन्हें और हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिली. तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही ऐश हो गई कि ये फ्री में ब्रिक्स मिल गई हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिली हुई हैं, यहाँ पे बनी हुई हैं. तो उन्होंने उन्हीं ब्रिक्स को यूज़ करके रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी और बना दी. बट बाद में जाके, कब, ये कहानी है 150 ईयर्स अगो, बट उस टाइम तक इंजीनियर्स को नहीं पता था कि ये साइट है. साइट मीन्स कि एक ऐसी जगह है जो हमारी हिस्ट्री रिवील कर सकती है, हमें इतिहास के बारे में बता सकती है कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसी ब्रिक्स यूज़ करते थे. उन्होंने तो क्या किया, अपना काम किया. उनको ऐश लगी कि चलो जी यहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स हैं, अब पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत नहीं है, यही वाली ब्रिक्स निकालो और यूज़ कर लो. और इसी चक्कर में उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जो एक्चुअली में बिल्डिंग्स बनी हुई थी. अब इंजीनियर्स को थोड़ी पता है कि वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो सकता है. तो इंजीनियर्स ने अपना काम किया, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ करके वो ब्रिक्स भी यूज़ कर ली. बट 80 ईयर्स अगो, मतलब 150 ईयर्स के बाद हम आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम चलता गया, तो हम कहाँ पहुँचे, 80 ईयर्स अगो. आज से 80 ईयर्स, मतलब 150 ईयर्स के बाद 80 ईयर्स अगो पे पहुँचे. तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी जो हमारे इंजीनियर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी. और इस साइट से हमें पता चल सकता था कि यहाँ पे लोग, हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता था, उस सिविलाइजेशन में के बारे में पता चल सकता था कि लोग कैसे रहते थे, क्या यूज़ करते थे. मतलब वी कुड गेट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की, अब सब कॉन्टिनेंट वर्ड भी हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि सब कॉन्टिनेंट क्या है. बिकॉज हमारा ये जो पार्ट है, हम एशिया में बैठे हैं और एशिया में हमारा जो इंडिया का पार्ट है और जो हमारी बाकी आसपास की कंट्रीज़ का पार्ट है, ये पूरे एशिया से तो छोटा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी लार्ज एरिया. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. सब मीन्स पार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये सब मिला के सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. ठीक है, तो अब ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी. आज से 80 ईयर्स को, 150 ईयर्स पहले तो अपना काम कर चुके हैं, रेलवे लाइन्स डाल चुके हैं. बट हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला 80 साल पहले कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी जो इंजीनियर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी. और कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी शायद जो उन्होंने खत्म कर दी. अगर ये पहले पता चल जाता तो हमें बहुत चीज़ें पता चल सकती थी हिस्ट्री के बारे में. अब जितना कुछ उन्हें रिमेन्स मिले, जो बच गया वहाँ पे, उससे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला कि ये वाली जो सिटीज़ थी, ये अर्लीस्ट सिटीज़ थी जो फ्लरिश हुई थी. अब ये वाली टर्मिनोलॉजी भी वी हैव रेड इन फर्स्ट चैप्टर. यहाँ पे इफ़ यू सी कि हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ कहाँ पे थी, लेट्स गो टू आवर चैप्टर नंबर 1 एंड इट इज़ मैंशनड ऑन पेज नंबर 3 कि हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ कब फ्लरिश हुई थी. 4700 ईयर्स अगो. कहाँ फ्लरिश हुई थी, ऑन रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे. ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज अ लिंक. ठीक है, कि 4700 ईयर्स अगो हमारी जो अर्लीस्ट सिटीज़ वो इस्टेब्लिश हुई थी इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे. और वो उनका नाम, अब वो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि उन अर्लीस्ट सिटीज़ का नाम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या दिया है, हड़प्पन सिटीज़. सो हियर दे डिस्क्राइब्ड ऑल दोज बिल्डिंग्स, या उनसे मिलती जुलती भी जो बिल्डिंग्स मिली जिनकी कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स उनके जैसी ही थी, सबको उन्होंने एक ही टर्म में इंक्लूड कर दिया, हड़प्पन. तो ये सिटीज़ कब फ्लरिश हुई थी, 4700 ईयर्स अगो. और कहाँ पे फ्लरिश हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है जी. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी में खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, नहीं पता चला, अगर वो बिल्डिंग्स भी बच जाती तो हिस्ट्री और पढ़नी पड़ती. सो बट दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो उस एरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी उन बिल्डिंग से, उन सब कंस्ट्रक्शन से और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे कि व्हाट एग्जैक्टली आर अर्लीस्ट सिटीज़, जो ओल्डेस्ट सिटीज़ थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, क्या होता था. तो इसलिए कुछ नहीं होना है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में सोचना है. जोक्स अपार्ट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़. इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था. अब इन सिटीज़ में क्या है कि इन सिटीज़ को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. जो वेस्ट वाला पार्ट होता था, लेफ्ट वाला पार्ट, दैट वाज स्मॉलर. उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है कि लेफ्ट वाले पार्ट को छोटा बनाया जाता था बट हायर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बनाया जाता था. और जो राइट वाला पार्ट है वो लार्जर होता था, उसका एरिया बड़ा होता था. ईस्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, बिकॉज राइट इज ईस्ट, सो ईस्ट वाला पार्ट लार्जर होता था बट वो लोअर होता था. तो उन्होंने लेफ्ट वाले पार्ट का जो वेस्ट में पार्ट था विच वॉज स्मॉलर बट हायर, उसको टर्म दे दी है सिटाडल. एंड जो ईस्ट में पार्ट था विच वॉज लार्जर बट लोअर, दैट हैज़ बीन टर्म्ड एज लोअर टाउन. और
क्या करते थे, इस वेस्ट और ईस्ट के पार्ट को डिवाइड करने के लिए बीच में वॉल्स बना देते थे ब्रिक्स की। और वो कौन सी ब्रिक्स यूज़ करते थे? जो ब्रिक्स हमारे इंजीनियर्स को मिली थी, बेक्ड ब्रिक्स थी एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी। तो हर पार्ट के आसपास एक बेक्ड ब्रिक्स की वॉल बना देते थे, और ये ब्रिक्स इतनी अच्छी क्वालिटी की थी और इतनी सो वेल बेक्ड थी दैट दे लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। नाउ दीज ब्रिक्स, अब और भी वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हाट पैटर्न दे यूज्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न्स, ताकि ब्रिक्स जो है, जो हमारी वॉल है वो स्ट्रॉन्ग बने। नाउ व्हाट इज इंटरलॉकिंग पैटर्न? सो दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो आज भी हमारे मेजन्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारी वॉल्स जो है स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। सो ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में किया जाता था, लेड डाउन टू मेक द वॉल स्ट्रॉन्ग। फिर क्या करते थे, कुछ सिटीज़ में जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी वो सिटाडल के ऊपर कंस्ट्रक्ट की जाती थी। तो स्पेशल बिल्डिंग्स कहाँ पे? सिटाडल पे। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसा ही मिला मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो एक सिटी है, अब इसकी स्पेलिंग कैसे याद करना है? मोहनजोदारो। एक यहाँ पे क्या मिला? एक स्पेशल टैंक था विच आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टैंक का क्या नेम रख दिया? ग्रेट बाथ। अब वो सिटाडल पे ही कंस्ट्रक्ट हुआ था मोहनजोदारो में, मतलब रेस प्लेटफॉर्म वाले एरिया पे, वेस्ट वाले एरिया पे। अब ये कैसे बना हुआ था? ये ब्रिक्स से लाइंड था, इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, कोटेड विद प्लास्टर से कोट किया हुआ था, और इसको वाटर टाइट मीन्स वाटर प्रूफ बनाया गया था विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। सो नेचुरल टार यू कैन से समथिंग लाइक जो सड़कों को बनाने के लिए, वाटर प्रूफ कराने के लिए यूज़ करते हैं, सॉर्ट ऑफ लुक, जो ब्लैक कलर की होती है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, दो साइडों से नीचे की तरफ स्टेप्स जाते थे, एंड चारों तरफ पे देवर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स। तो सारी तरफ पे रूम्स थे, बीच में एक नीचे जाता हुआ स्टेप्स की फॉर्म में क्या था? एक स्ट्रक्चर था जो कि टैंक टाइप था, और नीचे जाने के लिए स्टेप्स थे। जैसे अगर हम गंगा में भी देखें, इफ़ यू हैव विजिटेड हरिद्वार, तो गंगा में भी स्टेप्स हैं। तो रिवर में हमें नीचे स्टेप डाउन करने के लिए, पानी में जाने के लिए, ऐसे ही सॉर्ट ऑफ ग्रेट बाथ में बनाया हुआ था। अब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया है, उन्होंने देखा है कि वहाँ पे पानी, देखो हिस्ट्री में हर जगह दे हैव यूज्ड द वर्ड प्रॉबेबली या परहैप्स, बिकॉज दे आर नॉट श्योर। वहाँ का कोई बंदा उस टाइम का नहीं जिंदा है जो मैं एक्जैक्टली बता सके, बट दिस इज ऑल व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड एंड दे आर ट्राइंग टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज वाई दे यूज मे बी और परहैप्स और प्रॉबेबली। सो वो कहते हैं कि शायद इस टैंक को भरने के लिए पानी कहाँ से आता था? जो आसपास के वेल थे, और फिर पानी को ड्रेन आउट भी किया जाता था। दैट मीन्स कि कुछ सिस्टम सिस्टमैटिकली बनाया गया था वो, कि आसपास के वेल्स से ज़्यादा दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो, आसपास के वेल से उसको फिल किया जाए एंड देन उस पानी को इजीली ड्रेन आउट भी किया जा सके। और क्या इन्होंने व्हाट एल्स दे आर ट्राइंग टू से, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा है इसमें, कि शायद इस ग्रेट टैंक में वो इंपॉर्टेंट पीपल यूज टू टेक अ डिप ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो शायद ये टैंक स्पेशल ओकेजन्स के लिए बनाया गया था, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो डिप लेते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू गुरुद्वारा साहिब अमृतसर में, वहाँ पे देयर इज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लोग नहीं, एवरीवन इज इक्वल, सो एनीवन कैन टेक द डिप इन दैट सरोवर। बट यहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि शायद जो ग्रेट बाथ था वो इंपॉर्टेंट लोगों के ही डिप के लिए बना था, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे जो डिप किया करते थे वहाँ पे नहाते थे। फिर इनको और क्या मिला है? पहली सिटी मिल गई मोहनजोदारो, अब दो सिटीज़ और मिली इनको, कालीबंगन एंड लोथल, ये भी अर्लीस्ट सिटीज़ हैं। यहाँ पे इनको क्या मिले? ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स मतलब जिस ऐसी जगह जो जहाँ पे हवन करते हैं, तो हवन करने वाली उनको जगह मिली। तो जैसे हवन कुंड होता है ना, उसकी शेप में सपोज हमने अर्थ में ही एक पिट बना दी गई हो लाइक दिस, और यहाँ पे भी बैठने की जगह हो और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कोई बैठ के यहाँ से हवन कर रहा है और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे, या सारी साइड्स पे बैठ के लोग हवन कर सकते हैं। सो दे गॉट फाउंड फायर ऑल्टर्स वेयर इन कालीबंगन एंड लोथल। अब यहाँ पे वो क्या, उनका क्या मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, दैट वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे वर्ड मे यूज़ हुआ है, तो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि कोई बता नहीं रहा है, हम सिर्फ उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा करते होंगे उस टाइम के लोग। तो जहाँ पे वो सेक्रीफाइसेस करते थे, मे बी एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस करते थे पूजा के टाइम पे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सिटीज़ याद रखनी है, दो हैं, कालीबंगन एंड लोथल, KL। देन देर आर 3 अदर सिटीज़ जो उनको मिली। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? KL इज़ फॉर फायर ऑल्टर्स, तो काली माता से आप याद कर सकते हो फायर ऑल्टर्स को। देन देर आर MHL, महल। महल में क्या मिला उनको? इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। नाउ यू कैन रिमेंबर M फॉर मोहनजोदाड़ो, H फॉर हड़प्पा एंड L फॉर लोथल। तो स्टोर हाउसेज कहाँ पे मिले उनको? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। नाउ हियर द चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड, वो कालीबंगन भी स्टोर हाउसेज लिख देते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स थे, लोथल में फायर ऑल्टर्स भी हैं और स्टोर हाउसेज भी हैं। तो आपको अनदर वे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल में क्या क्या फाइंड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने? वन वॉज फायर ऑल्टर, सेकंड वॉज स्टोर हाउसेज, इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। इलेबोरेट मीन्स ह्यूज, ऑफ बिग साइज। नाउ हियर व्हाट दे से कि जो भी अर्लियर सिटीज़ हैं जो मिली हैं, ये कहाँ पे मिली हैं? पंजाब एंड सिंध में, जो पाकिस्तान में है, या फिर हमारे इंडिया के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इस जगहों पे ये अर्लियर सिटीज़ मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज़ की। ये जो सारी सिटीज़ थी, इन सब में कॉमन ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ये कितने हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स। पहला ऑब्जेक्ट क्या मिला गया है? रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक। दूसरा क्या मिला उनको? स्टोन वेट्स मिले, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर उनको मिली सील्स, फिर उनको मिली स्पेशल बीड्स, देन कॉपर के टूल्स भी मिले हैं, और पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं। कुछ ब्लेड्स मिले हैं, प्रॉबेबली वो उनसे शेविंग करते थे, या वी कैन जस्ट से प्रॉबेबली, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि वो क्या यूज़ करते थे उसका। सो दीज आर द 2 पेजेस वी हैव डिस्कस्ड। आई होप कि आपको स्टोरी की फॉर्म में समझ आ रहा है कि हमारे इंजीनियर्स ने रेलवे लाइन बनाई 150 ईयर्स अगो, कहाँ पे? पंजाब में, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उनको वहाँ पे लॉटरी लग गई, बहुत सारी हाई क्वालिटी बेक्ड ब्रिक्स मिली, उन्होंने ये ब्रिक्स सारी रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर ली। और बट किसका नुकसान कर दिया? आर्कियोलॉजिस्ट का। 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, ओल्डेस्ट सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की। और ये कितनी पुरानी सिटीज़ थी? 4700 ईयर्स अगो पुरानी सिटीज़ थी, जो हम इंजीनियर्स ने सब खराब कर दी। अब उन सिटीज़ को क्या नाम दिया गया? हड़प्पन।
अब ये सिटीज़ कहाँ पे फ्लरिश हुई थी? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, और प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में है, प्लस हमारे इंडिया में भी है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। फिर स्पेशलिटी क्या थी? सिटाडेल और लोअर टाउन, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर सिटाडेल में एक बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन मिली, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो दे कैन आस्क यू अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेट बाथ। फिर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ और मिली, कालीबंगन और लोथल, जहाँ पे क्या है फायर ऑल्टर्स, वहाँ पे सेक्रीफाइसेस शायद किए जाते थे प्रॉब्ली। देन देयर वर 3 सिटीज़ माहल, दैट इज मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, जहाँ पे इलेबोरेट स्टोर हाउसेस मिले बहुत बड़े बड़े। राइट नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने हिस्ट्री पढ़ ली कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, और हमने पढ़ लिया इन सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या थी, 2 पार्ट्स वाली, सिटाडेल और लोअर टाउन। अब हम पढ़ेंगे कि इन सिटीज़ में हाउसेस कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे और स्ट्रीट्स कैसी थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने याद करने हैं कि हाउसेस की कितनी स्टोरीज होती थी, 1 और 2 स्टोरीज के हाउसेस बने होते थे, और कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड मीन्स ओपन जगह, बीच में ओपन जगह होती थी, आसपास रूम्स बने होते थे, एंड दीज रूम्स हैड अ सेपरेट बेदिंग एरिया। आज की तरह नहीं थे वेयर एवरी रूम हैज़ अ अटैच्ड बेदिंग एरिया, अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, आज की तरह नहीं थे, सारे रूम्स इकट्ठे बने होते थे, बीच में वेड़ा टाइप क्या होता था, कोर्टयार्ड होता था, और बेदिंग एरिया को सेपरेट रखा जाता था, और कई घरों में वेल्स भी होते थे पानी की सप्लाई के लिए। अब ये तो होगी हाउसेस की बात। अब आगे ड्रेन्स कैसे थे? अब ड्रेन्स कैसे थे? कवर्ड ड्रेन्स थे, स्ट्रेट लाइंस में होते थे, और वो ड्रेन्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी जेंटल स्लोप भी होती थी ताकि वाटर कैन फ्लो थ्रू इजीली। देन ड्रेन्स किससे कनेक्ट किए जाते थे? हाउसेस के ड्रेन्स सड़कों के ड्रेन्स के साथ, मीन्स द स्मॉलर ड्रेन्स दे वर कनेक्टेड टू द बिगर वंस। जैसे आज की डेट में हम भी अपने घरों के ड्रेन्स बिगर ड्रेन्स के साथ, जो हमारे सीवरेज के ड्रेन्स होते हैं कॉर्पोरेशन वाले, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। So they were also connected, smaller houses के drains which were smaller, they were connected to the bigger drains. And then सारे drains covered थे, और छोटे छोटे intervals पे inspection holes भी थे. What are inspection holes? Inspection holes means जो हम थोड़े हमारे घर में भी होते हैं और घर के बाहर भी, गटर टाइप होता है जिसमें अगर कुछ स्टक हो जाए, if the water stucks or something stucks, तो हम हमारे जो हमारे एरिया के क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, हम उनको बुलाते हैं, तो वो उस गटर का जो ढक्कन होता है, लिड होता है, उसको ओपन करके दे ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें कुछ स्टक तो नहीं है जिसके कारण कुछ पानी स्टॉप हो रहा है या पानी बैक मार रहा है। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस। तो उस टाइम पे भी दोज पीपल वर सो स्मार्ट कि उन्होंने इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए हुए थे एट शॉर्ट इंटरवल्स, ताकि अगर कुछ स्टक हो जाए तो उनको क्लीन किया जा सके। सो दीज 3 थिंग्स, दैट इज हाउसेज, ड्रेन्स एंड सिटीज, वर प्रॉबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। तो वो कह रहे हैं कि ये इतनी प्लानिंग से, इतनी इंटेलिजेंटली बनाया गया था कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड था, और ऐसा नहीं था कि किसी ने भी कहीं पे भी, अगर वो विलेज एरिया था तो किसी ने भी कहीं पे भी मुंह उठा के अपना घर बना लिया हो। इट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ पे ड्रेन होगा, फिर घरों के ड्रेन्स कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रीट्स के ड्रेन से ज्वाइन होंगे, और सारे ड्रेन्स कवर्ड भी थे। सो दे वर सो अवेयर अबाउट क्लेनलीनेस, वी कैन से कि उन्होंने ड्रेन्स को भी कवर रखा हुआ था। So here you can see that the bricks, they were arranged in interlocking pattern, walls बनाने के लिए, to make the wall strong. And here you can see this is the great bath, wherein ये देखो बीच में there is an open area, there are steps coming down, and there are rooms on all the sides, right? Now like next, तो इतना एरिया समझ आ गया हमको कि हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स ऐसी थी। अब आगे यहाँ की सिटीज़ की लाइफ कैसी थी? तो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज अ स्टोरी, आप कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते, बट इफ़ यू ट्राई टू क्रैम इट देन यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन मैनी थिंग्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक अ स्टोरी, कि पहले इंजीनियर्स ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कि ये तो इंपॉर्टेंट साइट थी, 150 ईयर्स पहले इंजीनियर्स ने काम किया, 80 ईयर्स पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, फिर उन्होंने क्या स्टडी करा कि एक ऐसी सिटीज़ थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। कौन कौन सी सिटीज़ थी? मोहनजोदारो थी, लोथल, कालीबंगन थी और हड़प्पा। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर वहाँ पे हाउसेस की स्टडी करी गई कि कैसे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स बनाई गई। अब स्टडी कर रहे हैं कि लाइफ कैसी थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि शायद वहाँ पे लाइफ बहुत ही बिजी रहती होती थी। हड़प्पन सिटी वाज अ बिजी प्लेस। अब कैसे बिजी थी? देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स। कुछ लोग थे जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करते थे, तभी हम देख रहे हैं ना कि इतना प्लान था सब कुछ, एवरीथिंग वाज सो वेल प्लान्ड। सो इसको प्लान कौन करते थे? देयर वर स्पेशल पीपल। प्लान करते थे वो लोग कौन होते थे? रूलर्स। वो स्पेशल बिल्डिंग्स की प्लानिंग करते थे कि कैसे बनेगी और कहाँ पे बनेगी, और जनरली स्पेशल बिल्डिंग्स कहाँ बनती थी? सिटाडेल पे। और वो क्या करते थे रूलर्स? अपने बंदों को भेज के डिस्टेंट लैंड से मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और दूसरी थिंग्स मंगवाते थे। अब कुछ चीज़ों को, कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को वो अपने ऑर्नामेंट्स के लिए रख लेते थे, जैसे कि किस किस को ऑर्नामेंट्स के लिए रखते थे? गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स को। तो पहले टाइप ऑफ लोग कौन से थे? रूलर्स, जो प्लानिंग करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स की। दूसरे टाइप ऑफ लोग कौन से थे? स्क्राइब्स। ये वो लोग थे जिनको पता था कि लिखना पढ़ना कैसे है, दे न्यू हाउ टू राइट, एंड दे ऑल्सो यूज टू हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो ये लोग लिखने का काम करते थे और सील्स भी बनाते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पे भी प्रॉब्ली लिखा होगा जो आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर पाई। देन थर्ड टाइप ऑफ लोग कौन से थे यहाँ पे? क्राफ्ट पर्सन्स। अब ये क्राफ्ट पर्सन्स में भी मेल्स भी थी और फीमेल्स भी थी, और ये कहाँ पे क्राफ्ट करते थे? प्रॉब्ली अपने घरों में करते थे या स्पेशल वर्कशॉप्स में करते थे। अब पीपल ट्रैवल करते थे दूर दूर तक, डिस्टेंट लैंड्स में, और वहाँ से रॉ मटीरियल लेके आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। तो ये है टेराकोटा टॉयज। टेराकोटा इज अ मटीरियल विच इज़ यूज टू मेक टॉयज़, और ये लॉन्ग टाइम के लिए मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, और करे भी हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले भी हैं वहाँ पे दबे हुए। तो टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं जिनसे प्रॉब्ली बच्चे खेलते थे उस टाइम पे। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ सील, जो कौन प्रिपेयर करते थे? हमारे सब्सक्राइब्स प्रिपेयर करते थे। और जनरली ये सील्स जो थी ये रेक्टेंगुलर शेप थी, और इनके ऊपर क्या किसकी काविंग करते होते थे? जनरली एनिमल्स की। और इनके ऊपर ये काविंग करी हुई है जो हड़प्पन में स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, जो वहाँ पे लेटर्स, अल्फाबेट्स यूज़ होते थे, उसकी स्क्रिप्ट की काविंग है, जो आज तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आ पाई कि व्हाट एक्जैक्टली हैव दे रिटन। सो दिस ऑल इज मेंशन्ड हियर दैट दीज आर द साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट विच इज मेंशन्ड ऑन द टॉप ऑफ द सील, जो हमारे स्कॉलर्स दे हैव नॉट ट्राइड टू डिकोड इट। एंड दीज आर द टेराकोटा टॉयज, एंड दीज आर द streets in Mohenjo-daro जहाँ पे ड्रेन्स हैं, सो यू कैन सी दैट दे आर इन स्ट्रेट लाइन्स, एंड दिस इज अ वेल,
ओके सो हमने डिस्कस कर लिया 4 पेजेस कि हाउसेज ड्रेन स्ट्रीट कैसी थी, लाइफ कैसी थी, बिजी लाइफ थी। 3 तरह के लोग थे, रूलर्स होते थे जो प्लानिंग करते थे, स्क्राइब्स होते थे जो लिखते थे, सील्स बनाते थे, और क्राफ्ट पर्सन होते थे जो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो अभी हम क्राफ्ट पर्सन को कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या बनाते थे। सो हियर आर द न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। क्या क्या बनाते थे? सो दे यूज टू प्रिपेयर। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि क्राफ्ट पर्सन किस किस मटीरियल से चीज़ें बनाते थे। तो वी हैव टू लर्न दिस कि हमारे क्राफ्ट पर्सन स्टोन्स, शेल्स और मेटल से चीज़ें बनाते थे। और ये मेटल्स कौन कौन सी थी? 4 तरह की, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ मेटल्स विच वर यूज्ड। अब इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। कॉपर और ब्रॉन्ज से वो क्या बनाते थे? 4 चीज़ें, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाते थे? ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर से गोल्ड और सिल्वर से सिर्फ 2 चीज़ें बन रही हैं, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, बट कॉपर और ब्रॉन्ज से 4 चीज़ें बन रही हैं। और द अदर वे वी कैन से, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऑर्नामेंट्स और वेसल्स किससे बनते थे, तो आप 4 मेटल्स का नाम लिखोगे, गोल्ड से भी, सिल्वर से भी, कॉपर से भी, ब्रॉन्ज से भी। बट इफ द क्वेश्चन कम्स कि उस टाइम पे, हड़प्पन के टाइम पे टूल्स और वेपन्स किससे बनते थे, तो वो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। राइट नाउ परहैप्स अब उस टाइम की सबसे स्ट्राइकिंग फाइंड, सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड क्या है कि उस टाइम पे बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स भी मिले। बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, BWB। सो दीज आर द बीड्स, दीज आर द ब्लेड्स एंड दीज आर द वेट्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट देम। वेट्स क्या होते थे? वेट स्टोन से बने होते थे और उस स्टोन का क्या नाम है? चर्ट। और ये किसके लिए यूज होते थे? टू वे प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स का वेट करने के लिए। बीड्स किससे बनते थे? एक स्टोन था, ब्यूटीफुल रेड स्टोन, जिसका नाम था कार्नेलियन। और उस स्टोन को कट किया जाता था, शेप किया जाता था एंड पॉलिश किया जाता था। फिर उसमें होल किया जाता था और फिर उसमें स्ट्रिंग डाली जाती थी टू मेक द ज्वेलरी। देन स्टोन ब्लेड्स किससे बनते थे? स्टोन से। प्रोबेबली दीज ब्लेड्स वर यूज्ड फॉर शेविंग बाय मेन, लाइक वी कैन सी इन दिस स्टैचू, हिज बियर्ड इज प्रॉपर्ली शेव्ड। So we can say probably these were used for this purpose. Then और क्या चीज़ मिली है? Embroidered cloth. A stone statue of the important man found from Mohenjo-daro shows him wearing the embroidered garment. So this is the statue. और क्या मिला हमारे को उस टाइम पे? कि क्लॉथ भी मिला। दिस मीन्स कि कपड़ा भी था उन लोगों के पास। So these were the striking finds. Striking finds क्या है? BWB, beads, weights and blades. This can be another question. Now Harappans also made seals out of stones. तो जो हमने ये पिछले पेज पे देखी है seal, this तो और ये seals किससे बनती थी? Stones से। एंड ये कौन सी शेप की होती थी? रेक्टेंगुलर शेप की। और इनके ऊपर एनिमल कार्विंग होती थी, प्लस हड़प्पा की स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी, लेटर्स भी लिखे जाते थे, साइंस यूज होते थे। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6. सो दिस इज द पॉट ऑन द पेज नंबर 6. तो यू कैन से रेड टाइप ऑफ अ पॉट विद द ब्लैक पेंट ऑन इट. नेक्स्ट, अब उस टाइम पे और क्या मिला? कॉटन. बट वो कॉटन आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा है कि वो कॉटन कहाँ ग्रो होती थी? मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स अगो. अब कैसे पता चला कॉटन के बारे में? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ मिले हैं जो कि सिल्वर वाजेस पे, सिल्वर वाज पे, मतलब सिल्वर फ्लावर पॉट पे अटैच थे, उसकी लिड पे, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे भी. कहाँ पे मिले हैं ये? मोहनजोदारो. तो कॉटन कहाँ पे मिली? मोहनजोदारो में. वहाँ से इन्होंने स्टडी करा कि कॉटन उगाई कहाँ जाती थी? मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स अगो. मतलब कि ये सिटीज़ के फ्लरिश होने से भी बहुत साल पहले. और क्या मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को कॉटन के रिलेटेड? नंबर 1, पहले तो ये वाज मिले जिनकी लिड कवर्ड थी कॉटन से. नंबर 2, उनको स्पिंडल वर्ल्स मिले. स्पिंडल वर्ल्स हमने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले जब हमारा एग्जाम था साइंस के एग्जाम में. स्पिंडल वर्ल्स मीन स्पिनिंग के लिए यूज होने वाला कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ टूल मे बी हैंड टूल यूज्ड विद हैंड टू स्पिन द थ्रेड, लाइक हैंड स्पिंडल. नाउ हियर इनको स्पिंडल वर्ल्स मिले हैं किससे बने हुए? फायंस या टेराकोटा. अब ये टेराकोटा क्या है? स्टोन्स या मटेरियल है जिससे वो स्पिंडल वर्ल्स बनाया करते थे. और इनको स्पिंडल वर्ल्स को किसके लिए यूज करते थे? थ्रेड को स्पिन करने के लिए. तो ये है हमारी कॉटन की इन्फॉर्मेशन कि कॉटन के बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला. अब हम देखते हैं फायंस एक्चुअली क्या होता है. फायंस ना तो नेचुरल स्टोन है ना ही शेल है. तो दिस कैन कम इन ट्रू फॉल्स कि फायंस इज अ स्टोन, नेचुरल स्टोन. नो. फायंस इज अ नेचुरल शेल. नो. फॉल्स. फायंस इज एक्चुअली अ मटेरियल विच इज आर्टिफिशियल. तो ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल नहीं है. और ये कैसे बनाते थे? वो सैंड को या क्वार्ट्स एक नेचुरल स्टोन आता है, उस स्टोन को वो पाउडर करके सैंड में या पाउडर क्वार्ट्स में गम मिलाते थे, उससे फायंस टाइप में बन जाता था मटेरियल. उसको वो शेप देते थे ऑब्जेक्ट्स की. फिर ऑब्जेक्ट्स को ग्लेज करते थे ताकि वो शाइनी और ग्लासी सरफेस बन जाए. और वो ग्लेज कौन से कलर की होती थी? ब्लू या सी ग्रीन. और फायंस से बनाते क्या क्या थे? दिस यू हैव टू रिमेंबर. बीड्स, बेंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स. सो शॉर्ट फॉर्म इज बेड. तो बीड्स, बेंगल्स, इयररिंग्स या छोटे छोटे वेसल्स बनाते थे फायंस से. सो दिस इज वन पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड विद फायंस. Then many things that were produced were probably the work of specialist. अब इन्होंने बताया है, अब ये बता रहे हैं that who were the specialist. Specialist वो persons थे जो trained थे to do one kind of work only. और ये क्या work करते थे? CPC, that is cutting. So specialist कौन से लोग हैं जो CPC काम कर रहे हैं? This is a short form which may help you to remember. Stone की cutting करते थे, beads की polishing करते थे, seals की carving करते थे. Now वो कह रहे हैं कि इफ़ यू सी दिस illustration, see how beautifully this statue has been made and how beautifully the beard has been shown. So they are saying that this seems like a work of some specialist. कोई नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता था. बट अब उस टाइम पे स्पेशलिस्ट कौन थे? मेल्स थे या फीमेल्स थी? वी नेवर नो. सो दे आर सेइंग दैट प्रॉबली आर्कियोलॉजिस्ट से कि शायद दोनों मेल्स और फीमेल दोनों ही स्पेशलिस्ट होते थे.
नाउ अब ये सब काम करने के लिए हमने क्या क्या बनाना है, ये बीड्स बनाने हैं, ब्लेड्स बनाने थे, उस टाइम पे लोगों ने वेट्स बनाने थे, इन सब के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने बताया व्हाट आर रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? दे आर द सब्सटेंसेस जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं या फिर हमारे को उनको कहीं और से लाना पड़ता है। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे नेचुरली क्या क्या मिलता था। नेचुरली मिलती थी वुड या ओर्स ऑफ मेटल्स, या फिर थर्ड क्या चीज़ मिल रहा था? वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स मिल रही थी, मतलब रॉ मेटल्स, और फार्मर की प्रोड्यूस और फार्मर्स एंड हर्डर्स की प्रोड्यूस नेचुरली मिल रही थी। इनको फिर प्रोसेस किया जाता था टू मेक फिनिश प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स। अब कॉटन फार्मर्स ग्रो कर रहे थे, जो एक रॉ मटेरियल था क्या बनाने के लिए? क्लॉथ। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो हड़प्पन यूज़ करते थे वो लोकली अवेलेबल थे, जो हमने ये करे हैं। 3 रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल थे, बट कुछ रॉ मटेरियल्स थे, कुछ आइटम्स थी जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स, ये लाने पड़ते थे डिस्टेंट प्लेसेस से, दूर दूर की प्लेसेस से लाने पड़ते थे। अब ये कहाँ से लाते थे ये हमने ये देखना है। हड़प्पन्स जो लाते थे कॉपर, वो आज की डेट में कहाँ से है? राजस्थान से लाते थे, या फिर ओमान इन वेस्ट एशिया, एशिया के वेस्ट में एक जगह है ओमान, वहाँ से लाते थे। फिर टिन कहाँ से लाते थे? ये लोग क्या करते थे? टिन को मिक्स कर देते थे कॉपर में और क्या बन जाता था? ब्रॉन्ज, विच मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टिन को लाते थे अफगानिस्तान और ईरान से, और फिर इस टिन को, मतलब कॉपर को लाए राजस्थान और ओमान से, टिन को लाए ईरान और अफगानिस्तान से, इन दोनों को मिक्स कर दिया और बना दिया ब्रॉन्ज। गोल्ड कहाँ से आता था? प्रेजेंट डे कर्नाटका। प्रेशियस स्टोन कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, विच इज़ GIA। सो दिस इज अ शॉर्टकट विच मे हेल्प यू, अगर आपको याद रह जाए तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या आ रहा था? प्रेशियस स्टोन्स। देन फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब जो लोग सिटीज़ में रह रहे थे, हमने किया कौन कौन से लोग रह रहे थे? रूलर्स रह रहे थे, स्क्राइब्स रह रहे थे सिटीज़ में, और क्राफ्ट पर्सन्स। अब ये लोग खाते पीते कैसे थे? तो ऑब्वियसली इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग फार्मर्स भी थे और हर्डर्स भी थे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के फार्मर्स और हर्डर्स थे, जो वो क्या करते थे? कंट्री साइड पे रहते थे, सिटी के अंदर नहीं रहते थे। जो सिटी के अंदर रहते थे वो ये वाले लोग रहते थे, स्क्राइब्स, रूलर्स और क्राफ्टमैन। जो फार्मर्स होते थे वो कंट्री साइड पे रहते थे और वहाँ पे रह के वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। कंट्री साइड मीन्स आउटसाइड द मेन सिटी, जो एरिया होता है उसको कंट्री साइड बोलते हैं, और वो एनिमल्स को रियर करते थे। अब वो पहले तो कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे? तो वो ग्रो करते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे सीड, लिनसीड एंड मस्टर्ड। अब वो फार्मर्स की या पूरी स्टोरी है कि फार्मर्स क्या क्या यूज़ करते थे। सबसे पहले फार्मर्स यूज़ करते थे प्लो। अब ये प्लो किसके लिए यूज़ करते थे? टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। अब वो कहते हैं कि रियल प्लोज तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले नहीं। उस टाइम पे क्या थे? शायद वो वुड के बने हुए थे जो मतलब इतनी देर तक रह नहीं सके, बट टॉय मॉडल मिल गया प्लो का, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग प्लो को यूज़ कर रहे थे। अब इस रीजन में तो पहला आ गया टूल, कौन सा यूज़ कर रहे थे? प्लो। फिर आ गया इरीगेशन। अब वो इरीगेशन के लिए क्या फॉलो करते थे? तो आप देखो कि इरीगेशन में भी उस टाइम पे, अब देखो ये कौन सा रीजन है? ये हमारा वेस्ट वाला रीजन है, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं है। तो उस एरिया में पानी तो नहीं था, रेनफॉल भी नहीं आती थी, तो उन्होंने इरीगेशन का एक सिस्टम बना रखा था। वो क्या करते थे? वाटर को स्टोर करते थे एंड देन सप्लाई करते थे फील्ड्स में जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होते थे। सो दिस इज अ वर्डिंग फॉर द इरीगेशन सिस्टम। देन वो एनिमल्स को रेयर करते थे, किसको? कैटल, शीप, गोट एंड बफलो को। अब वाटर एंड पास्चर्स कहाँ पे मिलते थे? जहाँ पे वो रहते थे, सेटलमेंट्स। बट जब कभी ड्राई मंथ्स होते थे तो हर्ड को तो, जो एनिमल हैं उनको तो ग्रास वगैरह चाहिए, पानी चाहिए, तो उनको दूर दूर डिस्टेंसेस तक लेके जाते थे फॉर ग्रास एंड वाटर। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टॉय प्लो विच वॉज used at that time for किस पर्पज़ के लिए? टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। अर्थ डिग करनी है 2 पर्पसेस के लिए, टर्न द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज प्लो। वी डोंट नो वेदर हड़प्पन्स फॉलोड सच कस्टम और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं उस टाइम पे फीमेल्स भी करती थी या नहीं, जैसे आज की डेट में तो प्लो ज़्यादातर मैन करते हैं फार्मिंग कम्युनिटीज़ में। फिर ये दिखा रहे हैं वो कि अब वो गुड्स देखो, हमने क्या कहा कि जो फार्मर्स हैं वो कंट्री साइड पे रह रहे हैं, और जो लोग हैं, स्क्राइब्स हैं, पर्सन्स हैं और रूलर्स हैं, वो सिटीज़ में रह रहे हैं। तो ये लोग अपना खाना सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स क्रॉप्स वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं कंट्री साइड से सिटी साइड पे, तो मतलब कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज द टॉय कार्ट विच हैज़ बीन फाउंड। सो प्रॉबेबली दिस टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द क्रॉप्स फ्रॉम कंट्री साइड टू द सिटीज़, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्मर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये फार्मर्स जो थे या ये जो हर्डर्स थे, जब ये ट्रैवल करते थे तो क्या क्या कलेक्ट करते थे? फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स कौन से? बेर। फिश को कैच करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी करते थे। और कौन से वाइल्ड एनिमल? स्पेसिफिकली एंटीलॉप को। Next part is that we will have a closer look on how the Harappan towns in Gujarat, which were the Harappan towns या Harappan cities गुजरात में कौन सी थी। तो हम 2 cities के बारे में पढ़ेंगे। वन वॉज धोलावीरा एंड सेकंड वॉज लोथल। तो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड थी? खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और फर्टाइल सॉइल थी। एंड जैसे बाकी हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, सिटाडेल और लोअर टाउन में। बट इस सिटी में क्या खास बात है? व्हाट इज द डिफरेंस? दिस कैन बी आस्क्ड कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन धोलावीरा एंड द अदर हड़प्पन सिटीज़, कि वो सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, बट ये वाली सिटीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये 3 पार्ट्स
किस वर सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल्स, स्टोन की वॉल्स बना दी जाती थी और इनके स्टोन की वॉल्स में गेटवेज बनाए जाते थे इनमें एंटर करने के लिए। फिर इसमें एक लार्ज कॉमन एरिया रख लेते थे पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए। अब यहाँ पे एक यूनिक फाइंडिंग क्या बनाई गई मिली, वो ये थी कि हड़प्पन स्क्रिप्ट पे, जो अभी तक हमारे को हड़प्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स मिले थे, वो हमें सील्स पे छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे साइंस एंड सिंबल्स मिले थे। बट यहाँ पे हमें क्या मिला कि वाइट स्टोन के ऊपर कार्व किए हुए लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स मिले, और ये लेटर्स को क्या किया गया था, इनलेड किया गया था, मींस शायद इनको फिक्स करा गया था वुड में। देन ये हो गया हमारा धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि धोलावीरा की सिटी में और बाकी हड़प्पन सिटीज़ में क्या डिफरेंस है, वो इसका डिफरेंस है पार्ट्स का। देन देयर वाज अ सिटी ऑफ लोथल। ये लोथल कहाँ पे थी, बिसाइड मींस पास में थी साबरमती की ट्रिब्यूटरी के, और ये साबरमती नदी कहाँ पे, गुजरात में, जो कहाँ पे पास है, गल्फ ऑफ खंबाट के पास। अब ये वाला जो एरिया है लोथल का, ये एरिया ऐसा था जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत इजीली अवेलेबल थे। इसीलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि जो किससे बनते थे, हमने यहाँ पढ़ा कि क्राफ्ट पर्सन किससे ऑब्जेक्ट बनाते थे, हमने यहाँ पे पढ़ा है स्टोन से, शेल से, मेटल से, पेज नंबर 28 पे। तो ये स्टोन वगैरह के ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे बनते थे, तो ये ज़्यादातर कहाँ बनते थे, लोथल में, क्योंकि जो लोथल का एरिया है वो ऐसा एरिया है जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स जहाँ अवेलेबल थे उसके पास था। तो यहाँ पे और क्या मिला है, लोथल में इलेबोरेट स्टोर हाउसेस मिले हैं, और ये स्टोर हाउसेस में सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। फिर लोथल में डॉकयार्ड भी मिला है जहाँ पे गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग हुआ करती थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ लोथल में मिली है, वो है एक बिल्डिंग जो कि शायद प्रॉबेबली इट वाज अ बीड्स मेकिंग वर्कशॉप। तो बीड्स की वर्कशॉप थी, क्यों, कैसे पता चलता है, वो 4 चीज़ों के कारण, क्योंकि यहाँ पे स्टोन पीसेस मिले हैं जिनसे बीड्स बनते थे, कुछ हाफ प्रिपेयर्ड बीड्स मिले हैं, कुछ फुली प्रिपेयर्ड फिनिश्ड बीड्स मिले हैं, और बीड मेकिंग के स्टोन्स मिले हैं। सो आई होप ये दोनों सिटीज़ भी क्लियर है, और बहुत ही ईजी आप स्टोरी के फॉर्म में करें तो दैट विल बी मोर ईजी। देन नेक्स्ट पार्ट है सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स क्या होती हैं, स्टैम्प्स। अब उन स्टैम्प्स के इंप्रेशंस को जो क्ले पे आते हैं उसको बोलते हैं सीलिंग्स। अब ये स्टील्स कहाँ पे यूज़ होती थी, मतलब ये स्टैम्प ये यूज़ होती थी बैग्स और पैकेट्स को जिनको पैक किया जाता था भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सील से पता चल जाता था दैट द पैकेट इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट, इसको किसी ने ओपन तो नहीं किया। देन ये सिटीज़ की अब लास्ट पार्ट है कि इस सिटीज़ की एंडिंग की शुरुआत हुई, वो कब हुई, 3900 ईयर्स पहले। अब उसके कुछ भी रीजंस अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली, इट इज़ अ मिस्ट्री टिल डेट, बट कुछ रीजंस एस्टिमेटेड हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद ये रीजन रहे होंगे। क्या हुआ, 3900 ईयर्स पहले बहुत ही मेजर चेंज आने लग गया। यहाँ पे सिटीज़ में लोग रहना बंद हो गए, राइटिंग सील्स और वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, रेयर हो गया। मोहनजोदाड़ो में स्ट्रीट्स पे गार्बेज पाइल अप होना शुरू हो गया, कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया, ड्रेनेज वर ब्रोकन डाउन, जो वहाँ के ड्रेन्स थे, और बहुत ही लो क्वालिटी के हाउसेस बनने शुरू हो गए, और वो भी कहाँ पे, स्ट्रीट्स में। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि वो बहुत ही वेल प्लान सिटी थी, बट अब विदाउट प्लानिंग कहीं पे भी कोई भी सड़क पे घर बना रहा था, और वो भी कुछ इंप्रेसिव वाला नहीं था घर। अब ये क्यों हुआ, इसका तो एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट कुछ एस्टिमेटेड रीजंस हैं। जैसे कि नंबर 1, शायद रिवर्स ड्राई अप हो गई, तो लोगों को वाटर रिसोर्स नहीं मिला, तो लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। शायद इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गई कि वहाँ पे रहने के लायक जगह ही नहीं रही। डिफॉरेस्टेशन क्यों हुई, क्योंकि लोगों को वुड चाहिए थी टू बेक द ब्रिक्स, एंड दूसरा टू स्मेल्ट द कॉपर ओर्स। कॉपर ओर्स मतलब ये मेटल को मेल्ट करके दूसरी चीज़ें बनाने के लिए उनको मेल्टिंग के लिए फायर जलानी है, फायर के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल के लिए उन्होंने पेड़ काट दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गई। तीसरा रीज़न क्या है कि लार्ज कैटल्स ऑफ हर्ड, शीप एंड गोट्स ने शायद पूरा ग्रीन कवर ही फिनिश कर दिया। अनदर रीज़न कि शायद वहाँ पे या तो फ्लडिंग हो गई या रिवर्स ड्राई अप हो गई, बट आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तो थोड़े से एरिया को इफेक्ट करना चाहिए थे, ये वाले रीजंस, बट मे बी कि ये कुछ वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। फिर अनदर रीज़न क्या बोलते हैं वो कि शायद जो वहाँ के रूलर्स थे उनका कंट्रोल ही खत्म हो गया उस एरिया पे, इसीलिए लोगों ने कहीं पे भी कुछ भी करना शुरू कर दिया, ड्रेन्स को दिया और कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो क्या पता चला कि जो वेस्ट ऑफ पंजाब था और जो सिंध का एरिया था जो पाकिस्तान में है वो अबैंडन होना शुरू हो गया, मीन्स खाली होना शुरू हो गया, खंडर होना शुरू हो गया, और लोग कहाँ मूव कर गए, ईस्ट और साउथ में, न्यूअर और स्मॉलर सेटलमेंट्स की तरफ। फिर 1400 ईयर्स के बाद, 3900 ईयर्स से 1400 ईयर्स के बाद, विच कम्स टू आज से 2500 ईयर्स अगो, यहाँ पे फिर से सिटीज़ डेवलप हुई। यहाँ पे नहीं कि 1400 ईयर्स के बाद फिर से कुछ सिटीज़ फ्लरिश हुई, और वो सिटीज़ कहाँ पे फ्लरिश हुई, वो गंगा में। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आई जस्ट शो यू। सो हियर इट इज़ रिटन ऑन पेज नंबर 3 विच इज़ चैप्टर 1 कि सबसे पहली सिटीज़ थी 4700 ईयर्स अगो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। फिर वो सिटीज़ 3900 ईयर्स अगो पहले क्या होनी शुरू हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई, विच इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। फिर उसके बाद आज से 2500 ईयर्स अगो बैंक्स ऑफ गंगा पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे फिर से सिटीज़ फ्लरिश होना शुरू हो गई। सो दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट द स्टोरी कि ये फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था, और अब वो एक्चुअली में क्या रीज़न थे और क्या था वो यहाँ समझ में आ रहा है। अब वो बता रहे हैं एल्सवेयर कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलावा और पूरे वर्ल्ड में इधर उधर क्या चल रहा था। तो इन्होंने इजिप्ट की स्टोरी बताई है कि इजिप्ट वैसे तो बड़ा ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट द एरियाज विच आर नियर द रिवर नाइल, बट आज से 5000 साल पहले वहाँ पे रूलर्स कौन थे, किंग्स होते थे, और वो किंग्स अपनी आर्मी को भेजते थे दूर दूर के लैंड से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए। फिर जब भी वो
वहाँ पे किसी रूलर की किंग्स की डेथ हो जाती थी तो वो ह्यूज टोम्स बना देते थे जिनको पिरामिड्स कहते थे, और इन रूलर्स की बॉडी को प्रिजर्व करते थे और बरी करते थे पिरामिड्स में। अब ये जो बॉडीज़ को केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था इनको ममीज़ बोला जाता था, और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनकी बॉडीज़ के साथ वो बरी करते थे, जैसे कि ड्रिंक्स, फूड, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, एंड समटाइम्स उनके वेपन्स भी और उनके एनिमल्स को भी, एंड समटाइम्स इवन देयर सर्वेंट्स, मैन और वुमेन जो उनके सर्वेंट्स होते थे उनको भी बरी करते थे साथ में। सो दे वर द मोस्ट इलेबोरेट बरियल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब दे आर मोस्ट इलेबोरेट। पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर हम देखें सबसे इलेबोरेट बरियल्स कौन से हैं, वो हैं ये पिरामिड्स इन इजिप्ट। तो इफ़ यू सी ऑन यूट्यूब पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीज़ा इन इजिप्ट, यू कैन सी यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो क्या किया हमने कि ये इजिप्ट के बारे में किया, तो दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड देयर इज़ वन मोर स्मॉल टेबल गिवन हियर कि पीरियड के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 7000 ईयर्स अगो कॉटन कल्टीवेट हुई मेहरगढ़ में, 4700 ईयर्स अगो न्यू सिटीज़ फ्लरिश हुई, बिगनिंग ऑफ द सिटीज़ हुई, 3900 ईयर्स अगो बिगनिंग ऑफ एंड भी हो गया इन सिटीज़ का, मतलब ये बिगनिंग ऑफ एंड मतलब ये सिटीज़ का एंड शुरू हो गया, एंड देन 2500 ईयर्स अगो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे और सिटीज़ बननी शुरू हो गई। So this was the entire chapter in the form of a story. I hope you will like it, and do let us know in the comment section about how you like this chapter explanation and your feedback. Do share your feedback with us. Please do share it with your friends and with your classmates. Thank you and have a great day.